टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो आपको याद ही होगी, जिसके नायक ने कड़ी मेहनत मशक्कत करके अपनी धर्मपत्नी को कलेक्टर बनाया था एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इस फिल्म ने समाज पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डाला था, जिसके बाद पुरुष आगे आए थे और अपनी धर्मपत्नियों को पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करने लगे थे। एक वो दौर था और अब एक ये दौर है जब ज्योति मौर्य, जिनके पति ने भी उनके ऊपर वैसे ही मेहनत की जैसे कि हीरा ठाकुर ने फिल्म सूर्यवंशम में अपनी धर्मपत्नी के ऊपर की थी, लेकिन यहाँ ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को मिला तो क्या बेवफाई। जी हाँ, और इसी बेवफाई का भी समाज पर उतना ही बड़ा असर हुआ है जितना बड़ा कि सूर्यवंशम फिल्म का हुआ था। जी हाँ, और अब इस खबर की वजह से कई पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने गई अपनी धर्मपत्नियों को वापस बुलाने के लिए कह दिया है। ज्योति मौर्य की बेवफाई से पति इतना डर गए हैं कि वो अपनी धर्मपत्नियों को पढ़ाई छोड़कर वापस आने के लिए कह रहे हैं। चलिए, जनता की इस पर क्या राय है, क्या कुछ कहना है महिलाओं का और पुरुषों का, यंगस्टर्स का, जानते हैं। हमारे साथ श्रुति हैं। तो श्रुति, ज्योति मौर्य केस के बाद ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उन्होंने अब उनको आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया है। तो उस केस का पूरे सोशल समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे आपने बताया कि जो सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य जो छाई हुई हैं, वो आप बक्सर में देखिएगा, बिहार के बक्सर में, वहाँ पर भी ऐसा हुआ। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था बहुत टाइम से, फिर उसने बीपीएससी की वो तैयारी करवा रहा था, उसने छोड़ दिया कि नहीं तुम अब तैयारी नहीं करोगी, जिसके बाद पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई। ये तो हो गई बक्सर की खबर। आपने जो इस पर व्यू मुझसे मांगा है, तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये चीज़ कि अगर वो किसी से प्यार करती है लड़की, अगर वो किसी रिश्ते में खुश नहीं है, मान के चलिए कि अगर मैं और आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, बंधे हुए हैं कि नहीं यार मुझे हटना चाहिए इससे, तो फिर अगर इस नज़रिए से आप देखते हैं तो वो उन्होंने बिल्कुल सही किया है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तेरे साल के बाद अगर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ तो वो हट गई, सिंपल। और दूसरी चीज़ ये कि अगर सोशल मीडिया पे ये भी छाया हुआ है कि भैया आप लड़कियों को पढ़ाते हो, आगे बढ़ाते हो, लेकिन लड़कियां जो है आपका साथ छोड़ देती हैं, आपको तलाक देती हैं, आपके साथ चीट करती हैं, तो 1, 2, 3 केस से आप पूरे महिलाओं को जज नहीं कर सकते हो। पूरे महिलाओं के बारे में ये नहीं बोल सकते। जैसे मैंने सोशल मीडिया भी खोला, ट्विटर खोला, मैंने इससे देख रही थी कि क्या क्या सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मैंने ये देखा इसमें कि लड़कियों को लोग भर भर के मतलब उनके अगेंस्ट में पोस्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में बहुत कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप 3-4 लड़कियों को देखते हैं तो उसके बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अंजलि, और क्या आप श्रुति की बात से सहमत है कि जनरलाइज इस टॉपिक को नहीं करना चाहिए था? ज्योति मौर्य ने जो किया वो उनकी निजी चॉइस थी, लेकिन बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपने मायके घर में नहीं पढ़ सकी, या वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या फिर रिस्ट्रिक्शंस थी तब नहीं पढ़ सकी, लेकिन पढ़ना चाहती है और उनके पति उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस केस की वजह से उनकी लाइफ पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनको भी अब शक की नज़र से देखा जा रहा है। किस किस तरह के देखिए, जाहिर सी बात है, ये बात तो पूरी तरह से गलत है। आप हर महिला को इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन आपने पूछा कि आप श्रुति की बात से एग्री करती हैं, तो मैं एक पॉइंट से एग्री नहीं करती हूँ। इन्होंने बोला कि आप अगर रिलेशनशिप में रहते हैं, आपको अलग होना है तो हो जाइए, लेकिन इस केस में ये अलग है। आपको अलग होना है, आप होइए, लेकिन कानूनन तरीके से होइए। आप ये कह रही हैं कि मैं आप पे आरोप लगाऊंगी दहेज का, मैं आप पे ये करूंगी, लोग ज़्यादा इसीलिए भड़क रहे हैं। अब आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे क्या हैशटैग चल रहा है, आप बेटियों को पढ़ाइए लेकिन बहुओं को मत पढ़ाइए, आप हीरा ठाकुर मत बनिए। जो पुरुष है वो कह रहे हैं हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है। जैसे कि हमने देखा था कि मूवी हमने जो देखी थी, उससे ही कहीं ना कहीं लोग काफ़ी इंस्पायर हुए थे कि भले ही जो लड़का है वो अनपढ़ था, लेकिन उसकी बीवी ने, उसने पढ़ाई की, कलेक्टर बनी वो, और वो लोग साथ में रह रहे थे। ना जाने कितने हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन इस केस के बाद सभी महिलाओं को उस तरह से आंकना, और ये कितनी नाइंसाफ़ी है ज्योति मौर्य ने जो किया। ये उन लड़कियों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है जो शादी की बात पढ़ना चाहती हैं। एक तरह से आपने तो रोक लगा दी है। अब कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रह जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं मेरी पत्नी मुझसे आगे निकल गई तो कहीं वो ऐसा कदम तो नहीं उठा लेगी। अब किस किस को समझाएंगे, किस किस को समझाएंगे? तो ऐसे केसेस पे कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और लड़कियों के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो जो शादी के पहले नहीं पढ़ पाई और शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं। चलिए, ये तो रही लड़का और लड़की की बात, जो हस्बैंड वाइफ शादी के रिश्ते में थे। अनुभा, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सख्ते में आ जाते हैं, बेशक वो लड़की के पेरेंट्स हो या फिर जो लड़के के पेरेंट्स हो। अब देखिए, बात हो रही है कि बहुओं को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि अंजलि ने कहा, हैशटैग चल रहा है। लेकिन अब ज्योति मौर्य केस के बाद जो पुरुषों के माता पिता हैं, उनका भी स्टैंड बदल गया। अगर कोई पुरुष चाहता भी है कि मैं अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाऊं, उसका इस केस से कोई इम्पैक्ट उसको नहीं पड़ा, लेकिन फैमिली प्रेशर हो जाएगा कि हाँ आप ऐसा मत करिए। बिल्कुल, जैसा कि ये हैशटैग जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप एक लड़की के
ये इससे आप सबको जज नहीं कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और आप मध्य प्रदेश का ले सकती हैं, निशा बांगरे। वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हुई है और दोनों को मिलाकर मीम्स बनाया जा रहा है। एक ने पति को छोड़ा अपनी नौकरी के लिए और एक ने नौकरी के लिए पति को अपनाया, नौकरी छोड़ दी। निशा बांगड़े ने मध्य प्रदेश में नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और टाइम नहीं मिल रहा था, और इस वजह से आप बिल्कुल गलत है ये। आप ज्योति मौर्य पे सीधे आप कानूनी तौर पे आप उसको लेकर चलिए। आप सीधा उन पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप उन्होंने पति के लिए छोड़ दिया। उनका पर्सनल ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो ज्योति मौर्य ने किया या कोई और महिला भी वो करे। ज्योति मौर्य के तौर पे सारी लड़कियों को नहीं आंक सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इससे आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अभी भी उस गांव में लड़कियों पर रोक लगती है। आप कभी वहां जाकर देखिए, इससे गांव में जो लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं या फिर जो भी बच्चियां आ रही हैं, उनके आगे वाले लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बेटी को मत पढ़ाइए, बहू को मत पढ़ाइए। इस एक केस से आप उदाहरण नहीं दे सकते। वहाँ पे आप निशा बांगड़े जैसे लड़कियों को भी देखिए, जिसने आईएएस ऑफिसर होते हुए भी अपने पति के लिए छोड़ दिया अपनी नौकरी। लेकिन विडंबना ये है कि निशा बांगड़े के केस को उतनी हाइप हमारी सोसाइटी में नहीं मिली। एग्जैक्टली जितनी कि ज्योति मौर्य को मिल रही है। Exactly. चलिए, ये तो महिलाओं की राय थी। अब पुरुष भी हैं हमारे साथ, इनकी राय भी जान लेते हैं। देवेश, तो आपने सुना कि लड़कियों ने क्या कहा कि एक केस की वजह से आगे उन पर और रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी जिस तरीके से हुआ, लेकिन जनरलाइज इसको नहीं करना चाहिए था। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, अगर आलोक जो ज्योति मौर्य के पति हैं, अगर वो ऐसा करते थे तो महिलाओं की क्या राय होती, महिलाएं क्या सोचती हैं? अगर वो एसडीएम बनने के बाद अपनी पत्नी को, ज्योति अगर एसडीएम ना होती, वो एक गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ होती, तो महिलाएं क्या सोचती हैं उस पर? राय दे सकते आज भी आज के टाइम पे एक महिला जितना ट्रोल होती है उतना पुरुष नहीं होते। जो फेस महिलाएं करती हैं अपनी सोसाइटी में, वो पुरुष नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी, हिमांशु, चलिए हिमांशु, आप तो बिहार से आते हैं और जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो भी यूपी बिहार का ही है। तो देवेश ने कहा कि महिला है, अगर पुरुष ऐसा करता तो इस केस को किस तरीके से देखा जाता? हाँ, तो डेफिनेटली है कि पुरुष ट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। पुरुष को कोई नहीं कहता कि आपने गलत किया, आपने सही किया, इस पर कुछ नहीं होता। ये खबर ही नहीं बनती, समाज इस बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि ये महिला ने किया है इसलिए इतना हाइप बना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रिश्ते आजकल जो हमारा समाज हो गया है उसमें आम हो गया है। रिश्तों का टूटना, धोखा देना बहुत आम है, लेकिन सहज नहीं है। फ़र्क है आम होने में और सहज होने में। किसी का रिश्ता ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है एकदम। किसी का किसी से रिश्ता हो, पति पत्नी का, माँ बाप का, भाई भाई का, भाई बहन का, किसी का रिश्ता ब्लैक एंड वाइट की तरह क्लियर नहीं है। सारे मतलब हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि मतलब रंगों से भरी पड़ी नहीं है। कभी रंगहीन होते हैं, रंग आएंगे, फिर फेड होंगे, फिर आएंगे। तो इसे संभालना ही इंसान का काम है, व्यक्तित्व है, और इसे जो नहीं संभाल पाया वो। लेकिन सोशल इम्पैक्ट, हिमांशु, ऐसे केसेस का सोशल इम्पैक्ट आपको नहीं लगता, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो ऐसी जो घटनाएं हैं इनका सोशल इम्पैक्ट उन लड़कियों के लिए बुरा प्रभाव डालता है जो वाकई में आगे पढ़ना चाहती हैं और नहीं पढ़ पाएंगी, और ऐसे केसेस की वजह से और ज़्यादा उन पर ऐसी घटना लड़कियों पे तो बुरा प्रभाव डालती ही डालती है। ऐसे लड़कों, ऐसे मर्दों पर भी बुरा प्रभाव डालती है जो खुली सोच के हैं, जो वाकई में पढ़ाना चाहते हैं। फिर समाज उन पे थोप देता है कि भाई तू क्या कर रहा है। ये भी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका सवाल, इस घटना का प्रभाव सिर्फ लड़कियों पे पड़ेगा, लड़कों पे ही है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो मर्द हैं, वो सोच सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाऊँ, उसे एक अधिकारी बनाऊँ या कुछ बनाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ऑफिसर ही बनाए, वो पढ़ा के कुछ और भी करवा सकते हैं। लेकिन उन पे समाज ये थोप देगा कि तू क्या कर रहा है। ये फिर कल को पढ़ लेगी तो उससे ज़्यादा सैलरी उठाएगी, तुझे छोड़ के चली जाएगी। तो ये दबाव लड़कों पर भी पड़ेगा जो खुली सोच के हैं, तो उन्हें भी वो फिर मौका बोल दिया जाएगा, जो अक्सर होता है हमारे समाज में, इतिहास रहा है और होता रहा है। अब आगे इसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोगों के जहन में बैठ गई है ये घटना। और एक महिला को या फिर अपनी धर्मपत्नी को अगर कोई पुरुष शादी के बाद पढ़ाना चाहता है तो ये उसका अकेले का डिसीजन नहीं होता, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। पूरी फैमिली की रजामंदी के बाद एक लड़का इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि वो ऐसा डिसीजन ले पाए कि अपनी धर्मपत्नी को वो पढ़ाई के लिए सपोर्ट करे या फिर उसे बाहर भेजे। स्वप्निल, तो किस तरीके से इस पूरी घटना को पहली बात तो आप देखते हैं, और जो इम्पैक्ट अब पड़ा है या आगे पड़ेगा, क्योंकि अब एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, अब एग्जाम्पल दिया जाएगा कि तुम भी ज्योति मौर्य की तरह तो नहीं करोगी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं अपनी बात रखूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि एक नारी सब पर भारी,
फिर भी निशाने पर क्यों ही आती है नारी। दुनिया में हर एक मर्ज का दवाई होती है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता है। अगर आप देखें तो इस पूरे मुद्दे में, जैसे हमारे कलीग्स ने बोला, ज्योति को कैटेगराइज कर दिया गया है कि हाँ भाई अगर कोई इस तरीके की महिला होगी, जनरलाइज कर दिया गया है कि भाई ज्योति ही होगी। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि हमारे देश, और पर्सनली मैं भी कितनी सारी महिलाओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने करियर को छोड़ दिया, अच्छे अच्छे वो पोजीशंस पर गए। तो आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक भारतीय नोटों पे लिखा आ रहा था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम गुप्ता का आपने सभी ने नाम, क्या सोनम गुप्ता को आपने कभी देखा? लेकिन एक जनरलाइज कर दिया गया कि सोनम गुप्ता, मतलब महिला को ही टारगेट किया गया, महिला का ही नाम लिखकर। तो यहाँ पर भी ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोनम गुप्ता बन रही हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रधान सोच से हम सबको बाहर आना चाहिए, और महिलाओं को भी उतने ही अवसर देने चाहिए, कंधे से कंधा मिलाने वाले, जितने पुरुषों के पास होते हैं। तो आई थिंक इस डिबेट, फिर अगर महिला फिर बेवफाई करे मेहनत करने वाले पति के पीछे, तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए वन ऑफ केस होते हैं, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, यहाँ पे केसेस आएंगे। लेकिन एक केस के बिना पर अगर हम उसके आधार पर हम पूरी सोसाइटी को, पूरी महिला कम्युनिटी को, या पूरे उसको हम करें, तो ये गलत है, सरासर गलत है। जी बिल्कुल सही। चलिए सर हमारे साथ हैं। सर पूरे केस में आपने सुना कि क्या यंगस्टर्स की राय है? आपकी शादी हो चुकी है, क्योंकि ये सब तो अभी लाइन में लगे हुए हैं, तो आप किस तरीके से इस पूरे मैटर को देखते हैं? मैं इस मैटर को ना दो तरह से देखता हूँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक वे तो ये है कि पढ़ाते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी अपनी भी पढ़ाओ और दूसरे की भी पढ़ाओ, तो उसको तो बरकरार रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद भी एक उदाहरण हूँ अपने आप में ही। मेरी वाइफ भी शादी के बाद मैंने उसको लॉ कराया, दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है और अपनी प्रैक्टिस कर रही है लेबर लॉस में। तो अगर मैं ऐसा सोचता, और दूसरी बात यह है कि नेगेटिव, अब जो उन्होंने किया ज्योति मौर्य ने, उसका अगर कोई उनके समर्थन में सोचना चाहेगा तो वो ये कह सकता है कि दिल है, आ सकता है, ठीक है। इसका क्या कीजिए। लेकिन जो प्रताड़ना के केसेस लगाए जा रहे हैं, डॉरी के केसेस लगाए जा रहे हैं, वो तो गलत है। देखो, जब कभी युद्ध होता है ना, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे कुलीग्स, फिर वो युद्ध किस स्तर तक जाएगा और किस स्तर तक ऊपर जाएगा, किस स्तर तक नीचे जाएगा, इसको आप आंक नहीं सकते हैं। अब उनके पास ये शायद हथियार होगा कि हम ये यूज़ करते हैं, वो अपना करेंगी, वो अपना करेंगे, मगर इसमें वो दो उनकी जुड़वा बेटियां भी हैं, कैरियर उनका भी ख़राब हो रहा है, समय उनका भी बर्बाद हो रहा है, ये उनका पीक टाइम है परवरिश का, वो बर्बाद हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके ना सिर्फ वो करें जो बच्चों के लिए अच्छा हो। के लिए जरूरी है, because, हाँ जी, बाकी उन्होंने अपना तो career बाकी तो बनाना मैंने है। आपको बताया ना, दिल है, अब दिल का क्या कीजिए, वो तो अपने हिसाब से चले गई, तो इसलिए उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। तो ये सर का एक्सपीरियंस है शादीशुदा होने के बाद किस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। हाफिज जी हमारे साथ है। उसके लिए एक चीज़ और है, ना तो पढ़ना बंद करें ना पढ़ाना बंद करें, बेटी अपनी हो या किसी और की हो, पढ़ाते रहें। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। हाफिज जी, आप भी मैरिड हैं, सारा केस आपने सुना है, किस तरीके से आप पहली बात तो इस केस को देखते हैं? मेरे हिसाब से ये केस तो पति पत्नी के आपस का झगड़ा है, उनका आपस का घर का झगड़ा था, जो भी है उनका, जो भी डिस्प्यूट हो, जो इसको इस लेवल पे लेकर गए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो ये आप दोनों को आपस में बैठ कर सुलझाना चाहिए था बातचीत से, ना कि उसको किसी थर्ड बंदे की उसमें एंट्री देनी थी। ठीक है, लेकिन ये झगड़ा चलिए सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन अब बात ये है कि बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री तो हो गई है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सर ने बोला कि दिल है, दिल का तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो झूठे लांछन लगाए जा रहे हैं, क्या महिलाओं को एक्स्ट्रा पावर है कि आप लॉ जो हमारा है एक्स्ट्रा पावर देता है महिलाओं को कि ऐसे झूठे केसेस आप डाल दीजिए और आप फारिग हो जाइए? झूठे केस अगर वो लगा रहे हैं तो ये उनकी मतलब मॉडलिटी, उनकी जो आत्मा क्या क्या किस लेवल पे जाना चाहती है। अगर आप किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तो इस झूठे इल्ज़ाम का क्या आप सिला चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए उनका अपना इंटरेस्ट देखना है क्या? ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपने अपना इंटरेस्ट देख लिया कि ठीक है मेरे को फलाने से अगर लगा हुआ है, मैंने उसके फेवर में जाना चाहूँगा, और अपने जिस साथी को छोड़ लो जिसने आपके लिए इतना सब कुछ त्यागा, आपके लिए सेक्रीफाइस किया, आपको सब कुछ दिया, आपके लिए ऑनेस्टी, आपके संग में एक रिश्ता रिलेशनशिप उसमें रहा हो, तो ये चीज़ तो गलत है। क्योंकि आगे जाके ठीक है आपको शॉर्ट टर्म में लग रहा है, आपको लॉन्ग टर्म में आपको उसका देखिए कि उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। क्योंकि जरूरी है कि जिस शख्स के साथ आप जाना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो भी मैरिड है, वो भी अपनी फैमिली को छोड़ कर ये कर रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात बोली। चलिए पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, अब जो खौफ पैदा कर दिया है ज्योति मौर्य ने लड़कों के मन में या पुरुषों के मन में कि महिलाओं को अपनी धर्मपत्नियों को वापस बुलाने लग गए हैं, क्या प्रभाव सोसाइटी पर पड़ा इसका? देखिए सिमरन, इस घटना को सबसे पहले तो जो अगर हम इसे सामाजिक अपराध की तरह देखें
तो अगर ये सामाजिक अपराध है तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या ज्योति मौर्य ने इससे पहले कोई दहेज की या कैसी भी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अगर नहीं करवाई थी तो आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे ये मसला सीधा है एकदम कि भाई एक उसको जब अपनी सोशल लाइफ और अपनी आगे का अपना पूरा करियर उसको बहुत सेफ दिखा, या उसने ठीक है अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन उसमें पति का उसका बड़ा योगदान था। ऑब्वियसली अगर पति उस लेवल पर जाकर पति ये शर्त देता कि आप जब एसडीएम बनोगे तभी मैं शादी करूंगा, तो आप सोचिए वो लड़की आज कहाँ होती है ना। तो अगर इसको आप सोशल क्राइम के लिहाज से देखें तो मुझे इसमें मैं ये ऐसा नहीं समझता हूँ कि उसके पति उसका पति जो ये डिमांड कर रहा है कि भाई हम साथ रहना चाहते हैं। तलाक की बात होती तो पहले भी तलाक, और तलाक होते हैं इस देश में, है ना, बहुत आसानी से होते हैं। तो अगर दोनों तलाक चाह रहे थे तो तलाक हो जाता। ये आम तलाक का मसला नहीं है। देखिए इसमें अगर पति भी एसडीएम बन जाता, सेम कंडीशन अगर पति के साथ होती और वो छोड़ देता तो भी खबर बनती, है ना। क्योंकि मसला यहाँ पर ये है कि आपने अपने आप को खुद को सेफ रखते हुए एक उस स्टेज पर जाकर वो फैसला लिया है कि अब वहाँ से आगे का रास्ता पति के लिए तो बहुत मुश्किल है। ज्योति के लिए इसलिए मुश्किल नहीं क्योंकि ज्योति के पास अब जॉब है। होता है कि आप जिस जॉब में होते हैं, आप जिस प्रोफाइल में होते हैं, अगर वो सेफ है तो समाज भी आपको एक अलग से शील्ड दे देता है, सेफ्टी के लिए आपको दे देता है। अब उसमें मुद्दा ये है कि भाई अगर ज्योति मौर्य जिस रिलेशन में भी रहना चाह रही है, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, दोनों अगर तलाक के उस पर आते हैं, मुद्दा यह है कि आखिर उसने छोड़ा क्यों, वजह क्या थी छोड़ने की। वजह सिर्फ इसलिए थी, अगर ज्योति मौर्य का सिलेक्शन नहीं होता तब क्या वो छोड़ देती, वो नहीं छोड़ती। तो ये सब मॉरलिटी की बात है। ये अपराध से, सामाजिक अपराध से पहले, घर के बाहर से पहले, थाने और दहेज वाले एक्ट से पहले ये मसला जो है ये घर का है। तो अब आपकी मॉरल पुलिसिंग क्या कहती है कि भैया हम, क्योंकि देखिए 70% चीज़ें आज भी जो है कानून हम मानते हैं, लेकिन 70% चीज़ें पहले अपने आप से चलती हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि भाई आपको ऐसा व्यवहार करना है, वैसा व्यवहार करना है ना। आप अगर कोई भी कितना भी बुरा माँ बाप कभी बच्चे को ये नहीं कहते कि आप किसी के साथ बुरा करिए, ठीक है, या सेल्फिश रहिए। हमेशा कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो पति ने वो चीज़, ठीक है, पति का जो भी स्तर रहा हो, पढ़ाई का स्तर रहा हो, मेंटल जो भी लेवल रहा हो, ऑब्वियसली एसडीएम के लेवल का नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद उसने इतनी बड़ी चीज़ सोची, है ना। उसने एक सपना पाला है। वो सपना सिर्फ अकेले ज्योति मौर्य का सपना नहीं है, वो उसके पति का भी सपना है। ज्योति से पहले उसके पति ने ये डिसाइड किया होगा कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी को पढ़ाना है। मेहनत ज्योति ने की, पोजीशन ज्योति को मिली, लेकिन उसके पति ने बराबर संघर्ष किया उसमें, और आज उसको ऑब्वियसली ये तकलीफ उसको होगी। तो सबसे पहला सवाल ज्योति मौर्य से बनता है कि अगर क्या सेम कंडीशन ऐसी होती कि आप अपने पति के लिए इस तरीके से संघर्ष करती और इंतजार करती कि वो एसडीएम बने, और एसडीएम बनने के बाद अगर वो आपको छोड़ देता तो फिर क्या आप उस चीज़ को उतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती इन बिटवीन, उस कंडीशन में कि जब आपको पता है कि आपसे तलाक हुए बिना वो किसी और रिलेशन में गया हुआ है। क्या आप इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट कर लेती? अगर नहीं कर पाती तो सबसे बड़ा जवाब उनके पास मुझे लगता है खुद ही है। जी, आपने सही बोला। और मुझे लगता है कोई भी रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या घर में कोई भी और रिश्ता हो, इम्पैक्ट उसी शख्स को ज़्यादा पड़ता है जिसने एफर्ट किया हुआ होता है। लेकिन फिर भी मैं TV9 के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस घटना को एक एग्जाम्पल ना बनने दिया जाए इस चीज़ का कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य को अब देखा जा रहा है, इस केस को देखा जा रहा है, और जो पुरुष हैं वो अपनी धर्मपत्नियों को पढ़ाने से अब गुरेज कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, जस्ट एन अदर केस। और हर बंदे की पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं या किस तरीके से वो अपनी लाइफ को आगे देखता है या आगे ले जाना चाहता है, ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है। और हर कोई शख्स, मर्द हो या औरत, आदमी हो या औरत, हर कोई शख्स अलग अलग है। तो एक केस की वजह से सबको जनरलाइज करना भी सही नहीं है। TV9 डिजिटल के लिए कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सिमरन कौर, नोएडा।